युवाओं के लिए विजिटर वीज़ा 16 साल 17 साल की उम्र में अक्सर बच्चों के विजिटर वीज़ा नामंजूर हो जाते हैं। जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, ऐसे बच्चों के माँ बाप को वीज़ा मिल जाते हैं, बट बच्चों के वीज़े नामंजूर हो जाते हैं। बहुत बार देखने को मिला कि 17-18 साल में 19 20 21 22 साल तक जब कोई बच्चा बैचलर कर रहा है या मास्टर कर रहा है, ऐसी उम्र के लोग जब विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़े नहीं दिए जाते। आप भी यंग हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आप विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं, इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए। आपको समझाऊंगा एक यंग बच्चा कैसे विजिटर वीज़ा ले सकता है, कैसे आप अमेरिका का 10 साल का विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप कनाडा में 10 साल का वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में घूमने जा सकते हैं, कैसे आप इंग्लैंड को देखने के लिए जा सकते हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, हर कोई बाहर काम करने पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता। आज 25 लाख भारतीय कैनेडियन सिटीजन हैं, आज 10 लाख लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, 30 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया से 30 लाख लोग अमेरिका के अंदर सिटीजन हैं। आप भी चाहते हैं एक बेहतर भविष्य बनाना, दुनिया देखना, घूमना, उसकी शुरुआत विजिटर वीज़ा से होती है। आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़े इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सबसे पहले समझना है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आपके पास आपकी यात्रा के प्रमाण पत्र होने चाहिए कि जो यात्रा आप करने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, एज ए टूरिस्ट जब आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास उसके लिए पैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपने घूमने के लिए अमेरिका जाना है और अमेरिका में घूमने के लिए 5-7 लाख रुपया का खर्चा है। आप जहाज़ की टिकट लेंगे, होटल में बैठेंगे, घूमने फिरने के लिए पैसे चाहिए, तो आपको मान लीजिए 5 से 7 लाख रुपए चाहिए। क्या आपके पास 5-7 लाख रुपए बैंक में है? जी नहीं होता। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के पास अक्सर पैसे नहीं शो करने के लिए होते। तो आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि जो आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे। ये पैसे आपके माता पिता के अकाउंट में होने चाहिए, ये पैसे एफडी के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, बैंक स्टेटमेंट में पड़े हों। जो आदमी आपको बुला रहा है, मान लीजिए आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करा है कि मेरा चाचा का लड़का वहाँ रहता है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, तो वो वहाँ से बुलाने वाला आदमी कितना सक्षम है। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो भी आदमी किराए पे रह रहा है, उसकी भी आमदनी पूरी सूरी है और वो आपको अप्लाई कराई जा रहा है कि हाँ भी मैं इसका खर्चा उठाऊंगा। अगर तो आपको फॉरेन से को बुला रहा है और उसका वहाँ पे अच्छा कारोबार है, वो आदमी टैक्स पेयर है, उसके खुद के बिजनेस हैं, तो उसकी जो स्पॉन्सरशिप है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद के कोई भी पैसे नहीं दिखाने पड़ेंगे, आप वहाँ वाले दोस्त और पारिवारिक मेंबर के कागज़ दिखा के अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ आपके पास पैसे होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि आपके वापस आने के क्या कोई ठोस कारण है। आपकी पढ़ाई 12वीं ख़त्म हो चुकी है और आपने लिखा कि अब मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, कभी भी वीज़ा नहीं देंगे आपको। अगर आपने दाखिला लिया हुआ है बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई के दस्तावेज साथ में लगे हैं जिससे ये प्रमाण हो रहा है कि हाँ ये आदमी छुट्टी लेके जा रहा है अपने स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, और वापस आके अपनी पढ़ाई ज्वाइन करेगा, तो आपका ये पॉइंट कवर हो जाता है कि हाँ ये बंदे के पास वापस आने का कारण है। बहुत सारे लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 20 22 24 साल है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं आपने वहाँ से अपना लीव सर्टिफिकेट लिया है, आपने छुट्टी मंजूर कराई है, वो छुट्टी आपकी फाइल के अंदर चिट्ठी लग रही है जहाँ पर एक ठोस प्रमाण पत्र है कि ये आदमी बाहर जा रहा है, इसको छुट्टी मिली है और ये छुट्टी वापस आने के बाद अपनी नौकरी ज्वाइन करेगा।
ये देखा जाता है ऑफिसर द्वारा आपके पारिवारिक मेंबर कौन हैं। कहीं ऐसे तो नहीं आप इकलौते ही हैं और आपके माँ बाप पहले से ही बाहर हैं। आपको दिखाना पड़ता है कि आप एक परिवार में रहते हैं, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, आपके पारिवारिक मेंबर भारत में हैं। ऐसे कुछ दस्तावेज आपकी एप्लीकेशन को ठोस बनाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने हैं। जितने कम डॉक्यूमेंट देंगे उतने ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस होंगे। मान लीजिए आपकी उम्र 22-24 साल है और आप वेले हैं, करते भी कोई नहीं है और आप हो भी इकलौते ही और आपके फंड भी नहीं शो करने, तो भूल जाओ, ये ज़िंदगी में वीज़ा नहीं मिलना कभी। लास्ट पॉइंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री। आप पहले अमेरिका गए हुए हैं, अब आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपने पहले इंग्लैंड का चक्कर लगाया हुआ है, अब आप ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं। जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री दिखाते हो तो वो एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि आपने अमेरिका का वीज़ा लिया और आप वहाँ पे 6 महीने तक रह के आए। आपको कनाडा ने विजिटर वीज़ा दिया, आपने 5.5 महीने कनाडा में लगा दिए, अब आप ऑस्ट्रेलिया वालों को कह रहे हो मुझे वीज़ा दे दो, कभी भी नहीं देंगे वो वीज़ा। ट्रैवल हिस्ट्री वो काउंट होती है जहाँ पे आप घूमने गए और घूम के वापस आ गए। अगर आप घूमने गए और आपने वहाँ पर मजदूरी करी, पैसे बना लिए और अगली बार भूल जाओ कि आपको कोई एंट्री भी दे देगा। सो ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत अच्छा होता है। ट्रैवल हिस्ट्री कम समय की होनी चाहिए। जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो आपको अक्सर वीज़ा मिल जाता है। दुनिया में 2 कंट्रियाँ हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा देखती हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जब आप यूके का विजिटर वीज़ा डालते हैं या ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा डालते हैं, उसमें सबसे पहले देखा जाता है क्या आदमी ये जहाज़ में बैठा है कभी, ये सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहा है, क्या ये सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड ऐसे कंट्रियों में कभी घूमा है। अगर आप ये कागज़ पूरे देते हैं, मान लीजिए आपने आमदनी का प्रूफ भी दे दिया कि मेरे माता पिता की आमदनी ये है, हमारी फैक्ट्री चल रही है, हमारी मिल चल रही है, हमें खेती से पैसे आ रहे हैं और वो पैसे लगातार आ रहे हैं और वो पैसे इतने के हैं कि आप उस पैसे से रोटी भी खा पा रहे हो और पैसे जुड़ भी रहे हैं। आपके माँ बाप के खाते में 15-20 लाख रुपए पड़ा हुआ है और हर साल आपको 5-10 लाख रुपए नया आ जाता है, तो हाँ, आप इनकम का क्राइटेरिया जस्टिफाई करते हैं। दूसरा, आपकी उम्र कम है और आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तीसरा, आप परिवार के साथ रहते हैं या आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी से छुट्टी लेके जा रहे हैं। चौथा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप विजिटर वीज़ा आराम से ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कम उम्र में हैं, युवा हैं और विजिटर वीज़ा चाहते हैं, आपको अक्सर जो भी वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा आपको स्पॉन्सरशिप से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की कंट्री का कोई सिटीजन, कोई नागरिक आपको बुला रहा है, आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो ये वीज़ा अक्सर लग जाता है। ऐसा अक्सर ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलियन जो सिटीजन होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। कोई भी ऑस्ट्रेलियन नागरिक कभी किसी को ऐसे ऐसे इनविटेशन नहीं देता। तो अगर आप कम उम्र में विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपने डाला है तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल के कारण क्या है। उन कारणों को दूर कीजिए। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट जस्टिफाई करते हैं तो आप विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, कम उम्र में भी ले सकते हैं। आप भाई बहन को मिलने के लिए जा सकते हैं, बट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा आप करते क्या हैं। विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यंग लोगों के मिलने के चांस कम होते हैं। चाहते हैं लेना, मुझे और मेरी टीम को आगे मिलिए, हम आपकी एप्लीकेशन सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।